फ्रेंड्स, नंबर सिस्टम में ये सब हो गया था। आज देखेंगे सम विषम अभाज्य भाज्य। ठीक है, वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या ये कल पढ़ चुके थे। आज नया देखेंगे। प्राकृत संख्या, गिनती की सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं। ठीक है, गिनती की सभी संख्याएं प्राकृत संख्या कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5। ठीक है, पूर्ण संख्या, शून्य के साथ सभी प्राकृत संख्या के समुच्चय को पूर्ण संख्या का समुच्चय कहते हैं, जैसे 0 1 2 3 4। प्राकृत संख्या हम लोग देखे थे क्या, तो देखिएगा 1 1 2 3 4 जो गिनती गिनते थे हम लोग वो प्राकृत संख्या है। इसी के आगे 0 लगा देंगे। 1 2 3 4 ये हो गया, आगे अनंत तक जाता है, ये भी आगे अनंत तक जाता है। ये प्राकृत संख्या हो गया और ये पूर्ण संख्या हो गया। ठीक है, प्राकृत संख्या हमेशा पूर्ण संख्या नहीं होगा। पूर्ण संख्या होगा, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होगा, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 रहता है, प्राकृत संख्या में 0 नहीं रहता है। इसीलिए क्वेश्चन आता है क्या पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है, तो नहीं। क्या बोलेंगे? नहीं। ठीक है, ये हमेशा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। प्राकृत और पूर्ण का क्वेश्चन एक आता है। ठीक है, पूर्णांक संख्या देखिए, शून्य के साथ सभी प्राकृत तथा सभी ऋण संख्या के समुच्चय को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे माइनस इन्फिनिटिव से लेकर प्लस इन्फिनिटिव तक, 0 1 2 3 4 5 इन्फिनिटिव तक अनंत तक जाएंगे, और इधर -1 -2 -3 से लेकर माइनस इन्फिनिटिव तक जाएंगे। ये आपका जितना भी संख्या रहेगा वो क्या कहलाएगा? वो पूर्णांक संख्या कहलाता है। ठीक है, अब देखिए सम संख्या, जो प्राकृत संख्याएं 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाए उन्हें क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10। अब देखो सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से विभक्त हो जाए, या फिर जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 हो, वो क्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगी। ठीक है, अब देखिए विषम संख्या। विषम संख्या क्या है? जो प्राकृत संख्याएं 2 से पूर्णतः विभक्त ना हो उन्हें विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 7 9 और 11 इत्यादि। ठीक है, आगे ऐसा जैसा जितना भी अंक होगा वो क्या होगा? विषम संख्या। भाज्य संख्या क्या है? ऐसी प्रत्येक प्राकृत संख्या जिसमें 2 से अधिक गुणनखंड हो भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे भाज्य गुणनखंड किसको कहेंगे? जैसे देखिएगा हो गया 4। ठीक है, 4 हो गया। 4 का कितना गुणनखंड होगा? 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। ठीक है, तो ये 1 से ज्यादा गुणनखंड हो गया ना, 3 गुणनखंड हो गया। अब जैसे हो गया आपका देखिए 6 क्या हो गया? 6 हो गया, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। ये कितना गुणनखंड हो गया? 4 हो गया। तो ये हो गया भाज्य संख्या। अब देखिए आगे क्या, आगे अभाज्य संख्या पढ़ेंगे। अभाज्य संख्या ऐसी प्रत्येक प्राकृत संख्या जिसके 2 तथा केवल 2 गुणनखंड हो अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे आपका हो गया 2 किसे कटेगा? 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। उसके बाद क्या हो गया? 3 किसे कटेगा? 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। उसके बाद क्या हो गया? 5 किसे कटेगा? 1 से कटेगा, 5 से कटेगा। उसके बाद हो गया 7 किसे कटेगा? 1 से कटेगा और 7 से कटेगा। उसके बाद हो गया 11 किसे कटेगा? 1 से और 11 से। उसके बाद हो गया 13। उसी तरह से ये हो गया ना, 2 गुणनखंड हो रहा है ना। जैसे इसमें भी 2 हो गया, इसमें भी 2 हो गया, इसमें भी 2 गुणनखंड, इसमें भी। ठीक है, जिसमें 2 गुणनखंड रहेगा या 1 से या अपने आप से कटे उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए अभाज्य संख्या का एक और चीज है, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। 2 जो होती है सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। जैसे 2 अभाज्य संख्या क्वेश्चन में आएगा, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो लिखिएगा 2 में टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद होता है 2 सिर्फ ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है। देखिए 2 क्या है? अभाज्य संख्या, लेकिन वो क्या है? सम है। बाकी जितनी अभाज्य संख्या है सब विषम है। बाकी जितनी अभाज्य संख्या क्या है? सब विषम है। ठीक है, ये आपका 2 पॉइंट है। 2 पॉइंट में हो सकता है एक क्वेश्चन दे दे। ठीक है, अब देखिएगा 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या, ये बहुत कम बताया जाता है। 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या देखिए क्या क्या है? 1 से 100 तक का अभाज्य संख्या तो है 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97। ठीक है, और बाकी इसके अलावा जितनी है सब भाज्य संख्या, सब 2 से ज्यादा गुणनखंड रखती है। ये अगर बोलेगा 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है तो 25। टोटल कितना अभाज्य संख्या है? 25 अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब देखिए सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या किसको कहते हैं? तो सहअभाज्य संख्या यदि 2 प्राकृत संख्याओं A तथा B का महत्तम समापवर्तक
हो तो ऐसी संख्याओं को सअभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 2 3 जोड़ा में है तो उसी को कहते हैं सअभाज्य। देखिए इसका पेयर कर दिए तो 5 और 7 11 13, तो ये क्या हो गया अभाज्य संख्या, लेकिन ये एक जोड़े में है, ठीक है, उसको सअभाज्य संख्या कहते हैं। इसी के साथ हम अपने इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट